नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। इसमें किसी तरह के मेवे की, काजू किशमिश किसी भी तरह की जरूरत नहीं पड़ती है और काफ़ी आसानी से घर में बना जा सकता है। और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और मुंह में डालने पे ऐसा लगता है जैसे हम मलाई खा रहे हैं। तो आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 200 ग्राम पनीर लिए हैं और 250 ग्राम हमारे उबले हुए आलू हैं। अब इस पनीर को और उबले हुए आलूओं को हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने से इसमें गांठें नहीं पड़ती हैं और बिल्कुल ये चिकना होता है। इस तरह हम पनीर को और आलू को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम 1/3 स्पून नमक डालेंगे और साथ ही 1/3 स्पून के आसपास इलायची पाउडर डालेंगे। आप यहाँ पे इलायची पाउडर ना होने पर 2 इलायची कूट के डाल दें। साथ ही इसमें थोड़ा धनिया डालेंगे कटा हुआ हरा और थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। लगभग 1 से 1.5 हरी मिर्च हमने डाली है और साथ में 3 टेबल स्पून इसमें हम मैदा डालेंगे। अब इसे एकदम अच्छे से मिलाएंगे ताकि मैदा अच्छे से हमारे बैटर में मिक्स हो जाए। अब इसे मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून मैदा सूखा अलग रख लेंगे। इसके साथ ही कोफ्ते का थोड़ा थोड़ा बैटर लेके इस तरह राउंड कर करके इसे शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हल्का हल्का सूखा आटा इसमें हम इस तरह लगा के और इस तरह कर देंगे। इससे हमारे ये कोफ्ते फटेंगे नहीं जब हम इसे फ्राई करेंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्ते बना लेते हैं। आप पहले एक कोफ्ता फ्राई करके देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसे इस तरह बनाइएगा। कई बार कोफ्ते फटने लगते हैं तो 1 टेबल स्पून आप और ज़्यादा इसमें मैदा डाल सकते हैं। इस तरह हमारा सारा ये कोफ्ता तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा दिए हैं। ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पर अभी गरम है। तो एक कोफ्ता हम पहले डाल के देख लिए थे, फिर से हम एक कोफ्ता डाल देते हैं। जब हमारा कोफ्ता नहीं फटेगा तो ठीक है, अगर कोफ्ता फटने लगे तो उसमें 1 टेबल स्पून मैदा और मिला दीजिएगा। अब इसे मीडियम फ्लेम पर ही आप फ्राई करिएगा, क्योंकि अगर इसे लो फ्लेम करेंगे तो ये फटने का चांसेस रहता है। इस तरह हम मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। जब कोफ्ता डालेंगे तो उसके बाद तुरंत इसे नहीं छूना है। थोड़ी देर बाद लगभग 1 से 1.5 मिनट बाद ही हम इसे इस तरह छुएंगे और गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम रखेंगे और जब ये थोड़ा सा छोड़ देगा तब हम इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। सारे कोफ्ते को हम इस तरह बीच बीच में चलाते जाएंगे। इस तरह उलट पलट के हम कोफ्तों को अच्छे से सेक लेंगे। हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह हम सारे कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हमारे ये पनीर और आलू के कोफ्ते तैयार हैं। इसको मुंह में लेने पे जरा भी ये नहीं लगेगा कि इसमें मैदा पड़ा हुआ है। अब हम बाकी के कोफ्तों को भी कढ़ाई से निकाल देंगे। इस तरह सारे कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। एक ठंडा कोफ्ता मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट ये हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। अब हम इसके लिए कुछ खड़े गरम मसाले ले लेते हैं। जैसे ये एक बड़ी इलायची है, इसका छिलका हम निकाल दिए हैं। इसके साथ ही 4 से 5 लौंग हम ले लिए हैं और 15 से 20 दाने काली मिर्च के हैं। इसके साथ ही 2 हरी इलायची है, जिसके दाने निकाल लिए हैं और छिलका हम हटा दे रहे हैं और साथ में एक टुकड़ा ये दालचीनी का है। इन सभी को हम अच्छे से कूट लेंगे। दालचीनी को छोड़ के हम बाकी सभी मसालों को यहाँ कूट ले रहे हैं। इसको हम अच्छे से कूटेंगे और कूटने के बाद इस तरह हमारे ये मसाले हो गए हैं। इसके साथ ही 2 कप हम ये टमाटर की प्यूरी लेंगे। आप फ्रेश टमाटर भी इसकी जगह पीस के और उसकी प्यूरी निकाल सकते हैं।
और ये हमारे फ्रीजर के रखे हुए टोमेटो की प्यूरी है। इस कप से हम इसे नाप लेंगे। अब जिस कढ़ाई में हमने कोफ्ते तले थे उसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के आसपास ऑयल ले लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। बटर से हमारी ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मक्खन डालने के बाद एक तेजपत्ता बड़े साइज का है, इसे 2 टुकड़ों में करके डाल दे रहे हैं। साथ में 1 टुकड़ा दालचीनी डाल रहे हैं और कूटे हुए गरम मसाले डाल रहे हैं। अब इसे एक बार हम अच्छे से मिला ले रहे हैं। इसके साथ ही इसमें हम 2 कप टमाटर की प्यूरी डाल दे रहे हैं। आप जब भी टमाटर की प्यूरी बनाएं, हाइब्रिड यानी कम खट्टे टमाटर की प्यूरी बनाएं। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं और साथ में 1/3 टीस्पून जीरा पाउडर डाल रहे हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च। इससे खुशबू और स्वाद बहुत अच्छा आता है। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी बहुत ज़्यादा हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। अब इसे हम अच्छे से चला ले रहे हैं और चलाने के बाद हम इसको ढक के तब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। जब तक हमारा ये ऑयल छोड़ रहा है तब तक एक बोल में हम 200 ग्राम खोआ ले ले रहे हैं। इसे मावा भी बोलते हैं। तो इसे आप या तो कढ़ाई में भून सकते हैं और या माइक्रोवेव में। मैं इसे बोल सहित माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रखूंगी। 1 मिनट बाद हमारा ये खोआ अच्छे से सीख चुका है। अब हम इसे अच्छे से चला ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अब हम इसे मिक्स करेंगे। इससे हमारा खोआ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इन खोओं को एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह हमारा ये खोआ ग्राइंड हो चुका है। इधर हमारी कढ़ाई में भी टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे अच्छे से चला ले रहे हैं। काफी गाढ़ी हो चुकी है हमारी ये टमाटर की प्यूरी। अब हम ग्राइंड किया हुआ खोआ इसमें डाल दे रहे हैं। साथ ही इसी जार में थोड़ा पानी भी हम धो के डाल देंगे और अच्छे से इसे हम चलाएंगे। जब हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने लगेगा तो 1 टीस्पून हम इसमें रोस्टेड कसूरी मेथी पाउडर डाल देंगे और साथ ही इसमें हम 1/3 स्पून इलायची पाउडर डाल रहे हैं। अगर आप इलायची डालें तो यहाँ 3 इलायची कूट के डाल सकते हैं। साथ में 2 टीस्पून हम इसमें चीनी डालेंगे और साथ ही ½ टीस्पून इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। अब एक बार इसको अच्छे से हम मिला देंगे और मिला के पकाने के बाद इसे हम गैस की फ्लेम को बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी ग्रेवी जब ठंडी हो जाएगी तो एक मिक्सर ग्राइंडर लेके उसमें इस ग्रेवी को डाल लेंगे। अब इसे डालने के बाद एक बार अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इससे हमारा ये ग्रेवी का पेस्ट बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा। अब इसे हम कढ़ाई में डाल लेंगे। इसी तरह सारी ग्रेवी को हम कढ़ाई में ग्राइंड करके डाल लेंगे। साथ ही यहाँ पर इसे टेस्ट करके देख लेंगे कि हमारी चीनी और नमक ठीक है कि नहीं। हमारे में चीनी थोड़ी कम थी तो हम अपने हिसाब से इसमें थोड़ी चीनी ऐड कर रहे हैं और साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं और साथ ही बहुत थोड़ा सा इलायची पाउडर हम और डाल रहे हैं। ये घर का पीसा हुआ है तो चीनी इसमें है इसलिए इसका फ्लेवर बहुत उभर के नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ इलायची का पाउडर हम डाल रहे हैं। अगर आप इलायची डालते हैं तो पूरी सब्जी में 3 इलायची से ज्यादा इलायची की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह हमारी ये ग्रेवी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इधर हमारा कोफ्ता भी ठंडा हो गया है। बिल्कुल सॉफ्ट है ये हमारा।
तो सिर्फ 2 कोफ्ता हम यहाँ डालेंगे। ग्रेवी को थोड़ा हम पतला रखेंगे क्योंकि कोफ्ते में भी ग्रेवी सोखता है। और जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो हम इसे निकाल के प्लेट में सर्व करेंगे। जब भी कोई खाना खाए तब 1 या 2 कोफ्ते डाल के इसमें और तुरंत खौलती हुई ग्रेवी में सर्व कर दें। और अगर घर में कोई गेस्ट आ रहा हो तो इस पे थोड़ी-सी क्रीम और धनिया की पत्ती से इसे डेकोरेट करके आप सर्व कर दें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।